ये 5 बातें जो आपका पूरा सिस्टम ही बदल देंगे। 1. हमेशा दूसरों के लिए सोचना बंद करें, अपनी खुशियों के लिए जीना सीखें। 2. सभी गंदे और जहरीले लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, जैसे चाय में से मक्खी को निकालते हैं। 3. किसी के सामने हाथ ना जोड़ें, साथ रहने के लिए। जो अच्छे इंसान होंगे वो आपकी कीमत समझ जाएंगे। 4. उनके साथ रहिए जिन्हें आपको इम्प्रेस करने की जरूरत ना पड़े, जो आपको दिल से मोहब्बत करें, न कि आपके पैसों से। 5. हर हफ्ते पार्टी और घूमने के प्लान से अच्छा थोड़ा कुछ नया सीखने की कोशिश करें, ये आपकी जिंदगी में काम आएगी। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बनकर लिया जाता है। और एक दोस्त समझकर फॉलो कर लो, यहाँ हर दिन कुछ नया सीख। ये 8 रूल्स तुम्हारे माइंडसेट को स्ट्रांग और तुम्हारी पर्सनालिटी को चार्मिंग बना देंगे। 1. अपने से बेहतर इंसान से जलने की बजाय सीखने का प्रयास करो। 99% लोग जलने में बिजी हैं। 2. मदद जितनी ज्यादा हो सके उतनी करो, और एहसान जितना कम हो सके उतना कम लो। 3. कोई कैसा दिखता है, उसकी आर्थिक स्थिति और उसके पैशन का कभी मजाक मत उड़ाना, तुम हल्के नजर आओगे। 4. हर चीज को क्रिटिसाइज करना और हर चीज को लेकर रोना छोड़ दो, विक्टिम होना सबसे बड़ा रोग है। 5. अपने शब्दों और एक्शन को जितना हो सके ऑब्जर्व करो, जहाँ लगे कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तुरंत उसे ठीक करो। 6. इमोशनल कंट्रोल प्रैक्टिस करो, शांत रहना सीखो, तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। 7. समय के साथ चलना सीखो, नए स्किल्स सीखो और दिमाग को आगे सोचने की मोटिवेशन दो। जो हो गया उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है उसे जरूर बदल सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट 8. जीवन के जिस भी फेस में हो खुश रहो और खुशी बांटना सीखो। अपनी खुशी को पोस्टपोन मत करो, तुम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है, तुम रहोगे भी या नहीं। इसलिए आज को बेस्ट। लोगों का दिमाग पढ़ना एक कला है। लोगों के बारे में 6 माइंड फैक्ट्स जो आपको शॉक कर देंगे। 1. अगर कोई आदमी लोगों में कम बोलता है तो वह दिमागी रूप से बहुत मजबूत है। वह जानता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति बोलता कम और सुनता ज्यादा है। 2. अगर एक आदमी हमेशा दूसरों की मदद करता है तो कोई ये सोच भी नहीं सकता कि उसको खुद कितनी मदद की जरूरत है, पर वह बेचारे अपनी तकलीफों को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। 3. अगर एक आदमी बहुत ज्यादा सोता है तो समझ लेना कि जीवन में वह खुश नहीं है। 4. अगर एक आदमी ज्यादा झूठ बोलता है तो वो खुद को लेकर इनसिक्योर फील करता है। 5. अगर कोई आदमी लगातार खुद को अलग दिखाने की कोशिश करता है तो हो सकता है उसको पास्ट में ज्यादा प्यार या ज्यादा इज्जत ना दी गई हो। 6. अगर एक आदमी छोटी छोटी चीजों पर रोने लग जाता है तो वह दिल का बहुत ही साफ और दयालु है। यदि आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट में राइट जरूर लिखें। अगर आपके पिता अभी भी आपके साथ हैं तो उनसे ये 8 सवाल जरूर पूछें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और लास्ट वाला तो जरूर पूछना। नंबर 1. जब आप बच्चे थे तब आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? 2. आपका सबसे बड़ा अफसोस क्या है? 3. आपके बचपन का सबसे बड़ा डर क्या था और बड़े होने पर क्या है? 4. आपको मिला सबसे पसंदीदा तोहफा कौन सा है? 5. कौन सा परिवार का सदस्य आपके लिए सबसे इम्पैक्टफुल था? 6. अगर समय को पीछे ले जा सकते तो क्या अलग करते? 7. जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है जो आप हमें देना चाहते हैं? 8. एक चीज जो आप चाहते हैं कि हम हमेशा याद रखें, वह क्या है? और अपने प्यारे पापा के लिए कमेंट में आई लव यू डैड जरूर लिख दें। कमजोर लोगों की ये 5 पहचान जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1. ये लोग हमेशा दूसरों से मदद मांगते रहते हैं और खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं। नंबर 2. ये लोगों से गलती होने पर भी अपना गलती नहीं मानते हैं, उल्टा आपसे बहस करने लगते हैं। नंबर 3. ये लोग दूसरों की सफलता को देखकर जलने लगते और खुद कुछ भी नहीं करते हैं। नंबर 4. ये लोग अपनी जिम्मेदारी से दूर भागने लगते हैं और अगर कोई जिम्मेदारी मिल जाए तो उनको सही से पूरा नहीं करते हैं। और नंबर 5. ये लोग हमेशा कोई भी काम को करने में टाल मटोल करते हैं और कोई भी काम को सही टाइम पे नहीं करते हैं। अगर ये गुण आपके अंदर है तो इन कमजोरियों से दूर रहिए और खुद को मजबूत बनाइए। और हाँ, ऐसी और बातें जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब। इस सवाल का जवाब सीआईडी वालों ने भी गलत दिया। अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया तो आपका दिमाग सीआईडी वालों से भी तेज चलता है। सवाल को जानने से पहले अगर आप भी मेरी तरह चाहते हैं कि नया साल हमारा खुशियों वाला आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये काम सिर्फ वही करेगा जो सच में अपना नया साल खुशियों भरा चाहता है। तो अब सवाल को ध्यान से सुनना। एक बार एक लड़की ने रात के समय रुकने के लिए एक बढ़िया होटल में स्टे किया हुआ था। वह लड़की अपने रूम में बैठी होती है और तभी उसके दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती है और वह तुरंत उठकर दरवाजा खोलती है। तभी उसके दरवाजे पर एक अनजान व्यक्ति खड़ा होता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अनजान व्यक्ति ने कहा, सॉरी, मुझे माफ करें, मुझे लगा कि ये मेरा कमरा है। और वह होटल की लिफ्ट से नीचे चला जाता है। वह लड़की अपने कमरे में जाती है और तुरंत डिटेक्टिव श्यामू को उसे गिरफ्तार करने के लिए बुला लेती है। अब आप ये बताएं कि उस आदमी ने उसे कुछ गलत भी नहीं कहा और न ही कोई नुकसान पहुंचाया, फिर भी उस लड़की ने उसे गिरफ्तार क्यों करवाने के लिए कहा होगा? ये रहे 4 आपके हेटर्स की फट के हाथ में आ जा देने वाले रिप्लाई। पहला रिप्लाई, अगर कोई कहे तेरी शक्ल देखते ही मेरा मूड बिगड़ जाता है, तुम कह देना शीशा देख के फिर आंसू ही आ जाते होंगे। दूसरा रिप्लाई, अगर कोई कहे तुम बहुत छोटे हो अभी, तुम कह देना जस्ट लाइक तुम्हारे दिमाग की तरह। तीसरा, अगर कोई तुम्हें बार बार ये कहे कि तुम्हें मेरी याद नहीं आती, तुम कह देना याद करना इतना आसान होता तो मैं यूपीएससी ना क्लियर कर देता। चौथा, अगर कोई आपके मैसेज का जल्दी रिप्लाई न देने पे बोले सॉरी फॉर लेट रिप्लाई, तुम कह देना मैं कौन सा इंतजार कर रहा था। और हाँ, हमारी सिग्मा फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब। जब एक चिड़िया जिंदा होती है तो वो कीड़ों को खाती है, लेकिन जब वही चिड़िया मर जाती है
तो कीड़े उसे खाती है। एक पेड़ से लाखों माचिस बनाई जा सकती है, पर एक माचिस चाहिए लाखों पेड़ जलाने के लिए। सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। आप रातों रात राजा से भिखारी भी बन सकते हो, और आप रातों रात भिखारी से राजा भी बन सकते हो। ये सब टाइम का खेल होता है, और टाइम से ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने इस कीमती वक्त को मुजरा देखने में बर्बाद मत करो, और अपने गोल्स की तरफ मेहनत करना चालू कर दो। एक भाई समझकर फॉलो कर लो दोस्त, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहेगा। मेरे 100 दोस्त तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा शख्स है जो उन 100 दोस्तों से बेहतर है, जिसे मैं भाई कहता हूँ और हमेशा भरोसा करता हूँ, जो भले ही खून का रिश्ता ना हो लेकिन फिर भी मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। हमेशा मेरे प्रति वफादार रहने के लिए धन्यवाद मेरे भाई। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई खास दोस्त या भाई है तो उसके नाम का पहला अक्षर कमेंट में जरूर। अगर तुम्हें भी लोग हल्के में लेते हैं तो ये 5 काम आज से ही करना बंद कर दो। सबसे पहले, ये जो फालतू में तुम बकबक करते रहते हो, ये बकबक करना बंद कर दो, क्योंकि अक्सर जब तुम ज्यादा बोलते हो तो तुम बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हो जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, उसके बाद में पछताते हो। दूसरा, ज्यादातर लोग सिर्फ अपने बारे में ही बात करते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लोगों को तुमसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पानी बनो, जिसके पास जाओ उसके हिसाब से बात करना शुरू कर दो। तीसरा, इधर उधर की बातें मत किया करो, क्योंकि जब भी कोई इंसान तुम्हें कोई बात बताता है ना, तो बहुत ट्रस्ट करके बताता है। चौथा, अपने आप से ज्यादा सामने वाले को बोलने का मौका दो, क्योंकि लोगों को सुनना कम और बोलना ज्यादा पसंद है। पांचवा, फालतू की वीडियो देखने से अच्छा है मुझे एक दोस्त समझकर सब्सक्राइब कर लो। पूरी लाइफ। माता पिता अपने बच्चों के लिए ये कभी ना करें। पहला, जिन बच्चों को मारा पीटा जाता है उन बच्चों का टैलेंट खत्म हो जाता है और वो डरपोक बन जाते हैं। दूसरा, जिन बच्चों को बार बार ताना मारा जाता है वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। तीसरा, जिस बच्चे का मजाक बनाया जाता है उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। चौथा, जिस बच्चे पर भरोसा नहीं किया जाता वो विद्रोही बन जाता है। पांचवा, जिस बच्चे का तारीफ नहीं किया जाता है वो अपने आप को पसंद करना छोड़ देते हैं। कहीं आपका व्यवहार आपके बच्चों पर बुरा असर तो नहीं डाल रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चल, तेरे नाम से पता चलेगा तू मोबाइल को कितना समय देता है। चल बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तुझे तेरे नाम को कमेंट में लिखना है, वो भी आंखें बंद करके। अगर तू इसे सही लिख देता है तो इससे यह समझ आएगा कि तू अभी तक मोबाइल को 100% समझ गया है। और जिसने सही नहीं लिखा वह एक तो दूसरे का मोबाइल यूज कर रहा है या अपने नाम से प्यार नहीं करता। जो सही लिखेगा वो अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करेगा। लड़कों को और ज्यादा अट्रैक्टिव और सिग्मा मेल बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। नंबर 1, जो आपको चाहिए उसको हासिल करो, क्योंकि दोस्त आज के युग में तुम्हें चीजों को छीनना आना चाहिए। इंतजार मत करो कि वह देंगे तब आप लोगे। नंबर 2, हमेशा ध्यान रखना दोस्त कि अगर तुम रूल के हिसाब से चलोगे जो दुनिया ने हम लोगों के लिए बना रखे हैं, मेरा मतलब जो सरकार के द्वारा बनाए गए लॉज से नहीं है, मेरा मतलब लाइफ रूल्स से है। अगर आप उनके हिसाब से चलोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। नंबर 3, सिग्मा मेल की सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट खूबी, कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझो, क्योंकि जब भी आप किसी से अपने आप को कम समझने की कोशिश करते हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ध्यान रखना, सामने वाले के पास भी उतना ही दिमाग है जितना कि आपके पास है। और हाँ, एक दोस्त समझकर सब्सक्राइब कर लो, सिग्मा का बाप बना दूंगा। और अगर आप पहले से ही सिग्मा हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरी कितनी ऑडियंस सिग्मा। ये रहे 4 धमाकेदार जवाब उन लोगों के लिए जो आपको पसंद नहीं करते। पहला, अगर कोई बोले तेरा रिजल्ट इतना खराब क्यों आया, तो कहना अगर सफलता का सिग्नेचर चाहिए तो गलतियां तो करनी पड़ेंगी, समझे। दूसरा, अगर कोई बोले सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, तो कहना डिस्टर्ब करने से पहले सोचा होता, अब वापस गलती मत दोहराना। तीसरा, अगर कोई बोले आजकल तुम मुझे बहुत इग्नोर करते हो, तो कहना हाँ और परसों भी करूंगा, तैयार रहना। चौथा, अगर कोई बोले तुम अब बहुत बिजी हो गए हो, हमसे बात कहाँ करोगे, तो कहना जब बिजी हूँ पता था तो मैसेज क्यों किया। और हाँ, लड़कियों को फॉलो करने से अच्छा है मुझे सब्सक्राइब करो। यकीन मानो 30 दिनों में सिग्मा का बाप बना दूंगा। अगर तुम हर वक्त सोचते रहते हो तो यह वीडियो पूरी देख कर जाना। अगर तुम शर्मा रहे हो तो इसका भी कारण है ओवर थिंकिंग। तुम पहले ही सोच लेते हो कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। सामने जो व्यक्ति है वह कहीं हमें देख तो नहीं रहा है। ये ओवर थिंकिंग ही है जिससे तुम शर्मा रहे हो। जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल सकती है। इसको तुम इन तरीकों से दूर कर सकते हो। तुम दूसरों के बारे में सोचना ही छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो। दूसरों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, और रोज आदत बना लो मेडिटेशन करने का। और एक दोस्त समझकर फॉलो कर लो, जिंदगी में बहुत आगे ले जाऊंगा।
ये 5 बातें तुम्हें अपनी लाइफ में जरूर याद रखना चाहिए। नंबर 1, याद रखना, जिंदगी अक्सर उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबको होता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नंबर 2, एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन तुम एक बार फैसला लो तो सही, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। नंबर 3, अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, यकीन कर लो दुनिया में कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। नंबर 4, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारा पंख काटने जरूर आएगा। नंबर 5, कभी पीठ पीछे तुम्हारी बात हो तो कभी घबराना नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिसमें कुछ बात होती है। कोई इग्नोर नहीं करेगा तुमको, बस ये काम कर लो। नंबर 1, हमेशा निडर रहो, किसी से डरना नहीं, बस अपने आप से ही मतलब रखो। नंबर 2, कोई आपके सामने चाहे कितना ही चिल्लाए, लेकिन आप उसे खामोश रहकर हराने का दम रखो। नंबर 3, अगर कोई तुम्हें थोड़ा भी इग्नोर करे तो उसे मनाने के बजाय तुम भी उसे इग्नोर करने लगो, फिर देखना वो खुद ही आएगा तुमसे माफी मांगने। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस रील को स्क्रॉल करके चले जाएं, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, और सेकंड, हमें फॉलो कर लें, यकीन कीजिए लाइफ चेंज कर दूंगा। ये 6 रिप्लाई दो उन्हें जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं। पहला, वो अगर कहे तुमसे मिलकर खुशी हुई, बोल दो कि पछतावा भी होगा। दूसरा, अगर वो कहे कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, कह दो शुक्र कर मुंह नहीं तोड़ा। तीसरा, अगर वो कहे आजकल बहुत इग्नोर करने लगे हो, कह दो परसों भी करूंगा। चौथा, अगर वो कहे तुम बदल गए हो, कह दो हाँ भाई बदल गया हूँ, कब तक तुम्हारी तरह रहूंगा। पांचवा, अगर वो कहे इंसान हूँ गलती हो गई, तुम कहो तुम जैसे इंसान हुए यही बड़ी गलती है। छठा, अगर वो कहे मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम कहो दिमाग में रख लो वो खाली पड़ा है। बॉस सिग्मा बना दूंगा, सब्सक्राइब कर लो। भाई तुम कभी भी देख लेना, जो बंदा पैसा खर्च करने से डरता है ना, उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा। उसके मन में हमेशा यही रहेगा कि यार अगर पैसा खत्म हो जाएगी तो आगे का काम कैसे करेंगे। और जो पैसा खर्च करने से नहीं डरता है, उसके पास हमेशा पैसा रहेगा, भले ही वो कम कमाए। भगवान कैसे ना कैसे करके उसके पास पैसा भेज ही देते हैं। इसलिए दोस्त, अपने हाथ को कंजूसों की तरह बंद मत रखो। बंद रखोगे तो पैसा ना आएगी और ना ही जाएगी, और अगर तुम खुला रखते हो तो जितनी जाएगी उससे ज्यादा ही आएगी। अगर मेरे बात को फॉलो करते हो तो कमेंट में यस टाइप करके आईडी को फॉलो जरूर करें, और ये रील अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिसके पास पैसा रहते हुए भी खर्च नहीं करते। अगर ये आदतें तुम में हैं, तो तुम भी एक जेंटलमैन हो, और अगर नहीं है तो इन्हें जल्दी से अपना लो, क्योंकि इससे तुम्हारी इज्जत दोगुनी हो जाएगी। जब भी किसी के घर जाओ तो खाना जैसा भी हो उसकी तारीफ जरूर करनी है। अगर खाना अच्छा ना भी हो तो भी कहना है कि खाना बहुत अच्छा बना था। अगर कोई चीज तुमने नहीं खरीदी है तो उसका आखिरी टुकड़ा कभी मत खाना, जिससे तुम लालची ना लगो, और अगर तुमने खरीदी भी हो तो आखिरी टुकड़ा सामने वाले को ऑफर करो। अगर तुमसे कोई भी गलती हो जाए तो सीधे सॉरी बोलकर माफी मांग लेना, यदि उसने माफ करना होगा वो कर देगा। अगर तुम्हें किसी को मना करना है तो एक वजह ही काफी है, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। याद रखना, ये कोई कोर्ट नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी है। और अगर तुम सच में एक जेंटलमैन बनना चाहते हो तो हमें फॉलो जरूर कर लेना, और कमेंट में अपना नाम का पहला अक्षर। तुम्हारी स्माइल इतनी खतरनाक हो जाएगी कि जब भी तुम स्माइल करोगे तो तुम्हारे जलने वालों की फट के हाथ में आ जाएगी। बस ये 3 किलर ट्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लो। 1, कोई बात हो या मजाक, तुरंत जवाब मत दो, बस हल्की सी स्माइल दो और चुप रहो। ये साइलेंस वाला मूव तुम्हारे कॉन्फिडेंस को हाईलाइट करेगा और सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि तुम क्या सोच रहे हो। 2, जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलो तो तुरंत स्माइल मारने की गलती मत करो। सबसे पहले उससे नजरें मिलाओ और 1 या 2 सेकंड रुककर हल्की सी स्माइल दो। इससे सामने वाले को लगेगा कि यह स्माइल सिर्फ उसके लिए ही है और वो तुमसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाएगा। 3, हर बार फुल स्माइल मत मारो, कभी कभी बस एक साइड में हल्की सी मुस्कान लाओ, जैसे कि तुम सब जानते हो लेकिन कुछ बोलना नहीं। ये हाफ स्माइल सामने वाले को कंफ्यूज और इम्प्रेस दोनों ही कर देगी। और एक बात और, हमेशा स्माइल अपने आसपास की स्थिति के अनुसार ही करना, नहीं तो आप किसी बुरी स्थिति में फंस भी सकते हो। और हाँ, ऐसी ही और सिग्मा वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में स्माइल इमोजी जरूर। क्या तुम्हें सिग्मा बनना है? सिग्मा का मतलब वो इंसान जो भीड़ में सबसे अलग दिखता है, वो जिसे न वैलिडेशन चाहिए और ना ही अटेंशन, वो जो अपने आप से की गई शर्तों पर जीता है, वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता है, वो अपनी स्किल्स, स्टडी और फिजिकल फिटनेस पर पूरा ध्यान देता है, वो दूसरों की तरह कामों को टालता नहीं है, उसका हर कदम उसको ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है, वो कल का दिन आज से बेहतर बनाने में लगा रहता है, उसको लोगों से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो अकेले रहकर अपने लाइफ गोल्स और प्लान बनाता है, वो किसी से बातें करके एनर्जी वेस्ट नहीं करता, उसे ना तो फेलियर का डर होता है और ना ही उसे किसी के छोड़ने का डर होता है, वो अपने आप में ही खुश रहता है, उसका अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल होता है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता, वो अपनी जिंदगी का खुद ही हीरो होता है। अगर आपको सिग्मा बनना है तो कमेंट्स में सिग्मा लिखें, मैं आपको सिग्मा का बाप बना। दुनिया की ताकतवर चीजों में से एक है लोहा, जो सबको काट डालता है। लोहे से ताकतवर है आग,
जो लोहे को पिघला देती है। आग से ताकतवर है पानी, जो आग को बुझा देती है। पानी से ताकतवर है इंसान, जो उसे पी जाता है। इंसान से भी ताकतवर मौत, जो उसे खा जाती है। मौत से भी ताकतवर है भक्ति, जो मौत को भी टाल देती है। इससे एक बात तो निश्चित होती है, चाहे आप कितने भी बड़े हों, लेकिन आपसे भी ऊपर कोई ना कोई होता ही है। इसलिए अपने से कमजोर को देखकर ये घमंड मत करना कि तुम सबसे बहादुर हो। बात अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो भी कर। अंदर से इतने मजबूत बन जाओगे कि कोई तुमसे लड़ने से पहले 1000 बार सोचेगा। बस इन टिप्स को जिंदगी भर भूलो मत। पहली टिप, दूसरों की बातें सुनो ज्यादा पर बोलो कम। पर अगर कोई ज्यादा ही उछल रहा हो तो उसकी औकात दिखाने में विचार मत करना। दूसरी टिप्स, बात करते वक्त सामने वाले की आंखों में देखते रहो और चेहरे पे डेंजरस वाली स्माइल रखो, ताकि सामने वाले को भी लगे कि कोई शेर मेरे सामने खड़ा होकर बात कर रहा है। तीसरी टिप, आपको खुद को किसी से कम नहीं समझना है, क्योंकि ब्रो, एक 5 रुपए का पेन भी 1 करोड़ का चेक साइन कर सकता है। ऐसा ही वीडियो चाहते हो तो अपने भाई को फॉलो कर लो। तुम्हें 30 साल की उम्र से पहले ये 8 बातें समझ आ जाना चाहिए। नंबर 1, जिंदगी बहुत बेहतर रहती है जब लोग तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हो। नंबर 2, अपने इमोशन पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि शांत दिमाग हर सिचुएशन से निपट सकता है। नंबर 3, अगर तुम अपने सपने पर काम नहीं करोगे तो कोई और अपने सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें काम पर रख लेगा। नंबर 4, इस दुनिया में सबके 2 चेहरे हैं, समय आने पर तुम्हें दिख ही जाएगा। नंबर 5, उन लोगों से सलाह मत लेना जो लोग वहां नहीं है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। नंबर 6, जब तुम अपने काम से मतलब रखते हो तब तुम खुद को शांत पाते हो। नंबर 7, तुम्हें अब स्मार्ट होना पड़ेगा अगर सच में तुम्हें दूसरों से आगे निकलना है। नंबर 8, जिंदगी तुम्हारा इंतजार नहीं करता है, इसलिए रोज उठना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के जाते जाते हमें फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन 10 चीजों से अभी बाहर निकलो, वरना बर्बाद हो जाओगे। पहला, सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहो और इस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलो। दूसरा, अभी बहुत समय है, इस बहम से बाहर निकलो। तीसरा, सब अपने हैं, इस बहम से बाहर निकलो। चौथा, पैसे से खुशी नहीं मिलती, इस बहम से बाहर निकलो। पांचवा, पैसे से ज्यादा प्यार इम्पोर्टेंट है, इस बहम से बाहर निकलो। छठा, वीडियो गेम्स, वेब सीरीज और मूवीज देखने में अपना टाइम बर्बाद करना बंद कर दो। सातवां, 1 तारीख से पक्का कर लूंगा, ये करना छोड़ दो। आठवां, बहाने बनाना बंद करो, जो करना है आज और अभी करो। 9वां, रात भर जाग जाग कर लड़कियों से बातें करना बंद कर दो। 10वां, लड़कियों को फॉलो करने से अच्छा है मुझे फॉलो करो, हर रोज कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाऊंगा। भाई, सिग्मा मैन वो होते हैं जो भीड़ में नहीं चलते बल्कि भीड़ को अपनी तरफ खींचते हैं। अगर तुम्हें भी वही बनना है और वैसी ही काबिलियत चाहिए तो ये 3 टिप्स तुम्हारी सोच बदल देंगे। ध्यान से सुनो और फॉलो करने के लिए तैयार हो जाओ। टिप 1, रूल तोड़ो और अपनी दुनिया बनाओ। सिग्मा मैन किसी के बनाए हुए रास्तों पर नहीं चलते। अपना गेम अपने रूल्स पर खेलो, बाकी सब पीछे रह जाएंगे। टिप 2, कम बोलो और ज्यादा काम करो। तुम बातों में वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हारा काम इतना दमदार होना चाहिए कि लोग खुद तुम्हारे बारे में बातें करें। टिप 3, खुद पर भरोसा रखो। तुम्हें किसी की मान्यता की जरूरत नहीं है। सिग्मा मैन अपनी वैल्यू खुद बढ़ाते हैं, फिर वही दुनिया उनकी वैल्यू करती है। अगर तुम्हें भी ऐसा एटीट्यूड चाहिए तो अभी फॉलो करो। मैं हर दिन तुम्हारे लिए ऐसे ही दमदार वीडियो लाऊंगा। और हाँ, तुम्हारा सिग्मा बनने का सफर यही से शुरू होता है। हमेशा याद रखो, सिग्मा मैन बस जीतने के लिए नहीं, राज करने के लिए पैदा होते हैं। आप अपने पूरे स्कूल और कॉलेज में अल्ट्रा प्रो मैक्स सिग्मा बन सकते हो अगर इस ट्रिक का अभी से इस्तेमाल करते हो। पहला, कभी भी इतना मीठा मत बनो कि सामने वाला आपको हल्के में लेने लगे, क्योंकि जो कील सीधी होती है लोग उसे दीवार में ठोंकते हैं और जो कील टेढ़ी होती है उसे छोड़ देते हैं। दूसरा, जब आपकी इंसल्ट 5 से 10 लोगों के बीच हो तो घबराना नहीं है, हल्की सी स्माइल लाकर बोलना है, ये तारीफ थी या इंसल्ट। इससे सभी लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि अब आपने उनकी इंसल्ट को बेकार कर दिया। अगर कोई बोले कि तुम बेवकूफ हो तो जवाब देना, मुझे समझदार बनना भी नहीं है, तुम समझदार हो तो बने रहो, फिलहाल मैं चलता हूँ। ये कहते हुए मुस्कुराकर वहाँ से चले जाना है। और अगर आपके दोस्त के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो उसे भी यह शॉर्ट अगली बार जब भी तुम्हें अपने माँ बाप पर गुस्सा आए तो मेरी ये बात याद रखना, अगर तुम आज पैदा नहीं हुए होते तो तुम्हारे पेरेंट्स की जिंदगी कितनी अलग होती। शायद आज वो एक बड़ा घर अफोर्ड कर पाते, क्योंकि उन्हें तुम्हारे फ्यूचर के लिए अलग से सेविंग नहीं करनी पड़ती। शायद तुम्हारे पापा भी दिवाली पर अपनी पसंद का सामान ले पाते बिना ये सोचे कि पहले बच्चों को दिलवा देता हूँ। शायद तुम्हारी मम्मी के भी कुछ सपने होते जो आज तुम्हारे सपनों के नीचे दफन हो गए हैं। क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे पेरेंट्स को हमेशा से ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए था? तुम्हारे पेरेंट्स के जो शौक हुआ करते थे आज वो उनके लिए फिजूल के खर्चे बन चुके हैं। असल बात ये है कि जब एक यंग कपल को पता चलता है कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं तो उनके लिए उनका बच्चा ही उनका सपना बन जाता है, उस बच्चे की खुशी ही उनकी खुशी बन जाती है। तो इसीलिए अगर कभी तुम्हारे पेरेंट्स गुस्से में तुम्हें कुछ बोल देते हैं तो इस बात का ज्यादा इश्यू मत बनाओ, क्योंकि जाने अनजाने में शायद तुमने उनसे उनके सपने छीन लिए हैं। और अगर मेरी बात से अग्री करते हो तो कमेंट में यस लिखकर मुझे सब्सक्राइब कर
मुझे ऐसा लगता है जो बिना प्यार के शादी करते हैं वो शादी नहीं बल्कि एक समझौता है, और जो लोग ये समझौता करते हैं वो असल में कायर होते हैं। किसी को ये डर रहता है कि कहीं उम्र ना निकल जाए, तो कोई अपने घर वालों से डरता है, कोई अकेलेपन से डरता है, तो कोई बस समाज के तानों से बचने के लिए शादी करता है। ये कैसा समाज है हमारा? अगर कोई शादी नहीं करता तो हम कहते हैं जरूर इसी में कोई खोट होगा। ये समाज तुम्हें एक तरफ कहता है कि पैसों से तुम किसी के चरित्र का पता नहीं लगा सकते, वहीं अगर दूसरी तरफ सामने वाले के पास पैसा हो तो ये समाज मान लेता है कि तुम्हारी लड़की वहां खुश रहेगी। ये समाज बस पैसा देखती है। अगर आपके पास पैसा है तो समाज आपको सपोर्ट करेगी, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। बात कड़वी है लेकिन यही